हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 8 से लेकर 14 तारीख फरवरी के बीच की। ठीक है, तो सन मून राइजिंग और वेनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। ओके, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो के लिए कैसे रहेगा ये हफ्ता, 8 से लेकर 14 तारीख के बीच में कैसे रहेगी आपकी लव लाइफ। ठीक है, तो ये होगा पास्ट का कार्ड, ये क्राउनिंग, लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन, और रूट, और प्रेजेंट एनर्जी और फ्यूचर। ओके, देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो स्कॉर्पियो, मुझे आपकी लव लाइफ कुछ ज़्यादा मतलब इस लव लाइफ में आपके उतार चढ़ाव ज़्यादा रहेंगे इस बीच में, 8 से लेकर 14 तारीख के बीच में। हो सकता है कि जो आपकी लव लाइफ है अभी फ़िलहाल पटरी पे नहीं है और ऑलरेडी आप काफ़ी चीज़ों से जगल कर रहे हैं अदर देन लव। ठीक है, तो हो सकता है कि वो पारिवारिक सिचुएशन हो, या ये भी हो सकता है कि आपके वर्क सिचुएशन में भी आपको काफ़ी ज़्यादा बिजीनेस आपको लग रही हो और जिसकी वजह से आप अपने लव लाइफ को टाइम नहीं दे पा रहे हैं या और भी बाकी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है किसी की हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि टेम्परेंस कई बार हेल्थ रिलेटेड चीज़ों को भी बताता है। तो देखते हैं आगे रीडिंग्स आपकी। ठीक है, तो ये तो ओवरऑल बताया मैंने आपको। अब मैं बताता हूँ आपके पास्ट में देखिए 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 8 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ये इस तरह की एनर्जी है कि आप इमोशनली फुलफिल महसूस नहीं कर रहे हैं अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप में, और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं तो आप अभी इमोशनली डिसकंटेंट फील कर रहे हैं और आप एक सच्चे प्यार की तलाश में बेसिकली आप निकले थे पास्ट में। ठीक है, तो पास्ट में आपकी ऐसी एनर्जी है कि आप जो है एक 2 ऑफ कप्स की तलाश में आप एक इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए अपने सच्चे सोलमेट की तलाश में निकले थे। ठीक है, तो माइंड में क्या है, देखिए माइंड में मुझे स्कॉर्पियो आपके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है कि आप काफ़ी चीज़ों में फंसे हुए हैं। बेसिकली कई जगह आप अपने करियर सिचुएशन को भी देखते हैं और फिर आप देखते हैं कि आपका परिवार भी अलग चल रहा है, जो कि आपकी जगलिंग इससे दिखाई दे भी रही है मुझे इसमें ओवरऑल एनर्जी से। तो यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हैं, अपने वर्क सिचुएशन में भी बिज़ी हैं, अपनी लव लाइफ में भी बिज़ी हैं, अपने मतलब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी हैं, आपके पास ऑप्शंस भी हैं। तो ये आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन चल रहा है आपके माइंड में, ये मुझे ये कार्ड बता रहा है। ठीक है, तो आप हो सकता है ये जो कन्फ्यूजन है आपके पार्टनर हो सकता है कि आपसे सही तरह से बातें नहीं कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि उन्होंने आपको कोल्ड शोल्डर दिया था। इस वजह से आपके माइंड में कई तरह के सवाल उभर रहे हैं और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है आपकी लव लाइफ में 8 से लेकर 14 तारीख के बीच में। ठीक है, तो रूट कॉज ऑफ द रीडिंग क्या है, ये है पेज ऑफ कप्स। तो देखिए एक अपॉलॉजी की जो आपको चाह है वो बेसिकली वो आपको ज़रूर मिलेगी आपके पार्टनर से, जिन्होंने आपको बिल्कुल पीछे टाइम नहीं दे पा रहे थे या जो भी उनकी मजबूरी थी, या ये भी हो सकता है कि एक लव ऑफ़र आपको, एक स्मॉल लव ऑफ़र आपको मिल सकता है, या फिर एक रोमांटिक जेस्चर भी आपको मिल सकता है अपने करंट पार्टनर के द्वारा। ठीक है, तो ये नियर फ्यूचर में भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या सिचुएशन बन सकती है।
फिलहाल जो आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है वो है टेम्परेंस की एनर्जी। देखिए टेम्परेंस की एनर्जी एक एक्चुअली बैलेंसिंग स्टेट वाली एनर्जी होती है, जिसमें हम आप जो है अपने इमोशंस को बैलेंस करते हैं, क्योंकि देखिए इनके हाथ में भी कप्स हैं बेसिकली, और वाटर को वो बेसिकली मिला रहे हैं। तो बेसिकली आप दोनों ही कप में बराबर बराबर रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपने एक्चुअली इमोशंस को बिल्कुल बैलेंस करने के उस कगार पे हैं। फ़िलहाल 8 से लेकर 14 तारीख के बीच में आपकी करंट एनर्जी इस तरह की रहेगी कि आप अपने इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करेंगे, और आप अपने पार्टनर को या आपके पोटेंशियल पार्टनर को आप अपने इमोशंस पूरी तरह से नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो आगे फ्यूचर में क्या है? देखिए फ्यूचर में है द डेथ कार्ड जो आया है। तो डेथ कार्ड से देखिए घबराइए मत, क्योंकि ये कोई एंडिंग का कार्ड नहीं है। लोग इसको एंडिंग का कार्ड मान देते हैं, लेकिन हाँ ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है जो कि स्कॉर्पियो से रिप्रेजेंट होता है। ये आप ही का कार्ड है बेसिकली। तो स्कॉर्पियो की जो ट्रू नेचर है वो लगातार ट्रांसफॉर्म होने की होती है। ठीक है, तो अगर डेथ कार्ड आता है या टावर कार्ड आता है तो डेफिनेटली वो स्कॉर्पियो की रीडिंग में आता ही आता है। ठीक है, तो डेथ कार्ड यानी कि ट्रांसफॉर्मेटिव कार्ड। तो आपने जो बैलेंसिंग स्टेट बनाने की कोशिश की है अपनी लव लाइफ में, अपनी वर्क लाइफ में, और जो भी आपकी सिचुएशंस बनी हैं, तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप एक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो करके एक नए विचारों के साथ आगे बढ़ेंगे अपनी लव लाइफ में। ठीक है, तो मैं इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ आपके लिए। ये 9 ऑफ कप्स के साथ क्लैरिफाई हुआ है, और बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, देखिए ऑलरेडी आप ऐसी स्टेट में पहुंच चुके हैं जो कि कंप्लीशन है, जिसमें आपको ऑलरेडी जो चीज़ें झेलनी थी आपने वो सब आप झेल चुके हैं अपनी लव लाइफ में। अब जो आगे आपकी जो एनर्जी रहेगी वो काफ़ी अच्छी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। 9 ऑफ कप्स जो कि आपके विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। तो आगे जा कर के मुझे नियर फ्यूचर में ये दिखाई दे रहा है कि आप ट्रांसफॉर्म हो कर के एक अपनी विश फुलफिलमेंट प्राप्त करेंगे। यानी कि अगर जो आपने जैसा ड्रीम किया था अपनी लव लाइफ को कि कैसी होगी मेरी लव लाइफ, और कैसे मेरे पार्टनर के साथ मेरी लव लाइफ कैसी रहेगी, कैसी बॉन्डिंग रहेगी, कैसी केमिस्ट्री रहेगी, वो सारी चीज़ मैं देख पा रहा हूँ कि आपके मन के मुताबिक ही रहेगी आगे आने वाले फ्यूचर में। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।